का कोई भी मुसलमान हो, चाहे आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, वली हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, गौस हो, कोई भी हो, उसके ईमान के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। ये किस चीज का कमाल है? ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर की सोहबत का कमाल है। सोहबत से बहुत कुछ मिला करता है, इसलिए औलिया किराम की सोहबत में रहना चाहिए। जाते क्यों हैं? अपने दिल को रोशन करने। अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और उनकी शान के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए किराम मद्दाहान रसूल जलवा अफरोज हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने मुलाहिजा किया कि हमारे बहुत सारे पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं। हज़रत मौलाना अली अकबर साहब, हज़रत मौलाना मेराज साहब, अभी अभी हज़रत मौलाना महताब अलीमी साहब की आमद हुई, और भी दूसरे उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं वक्त का ख्याल करते हुए आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले हम और आप मामूल के मुताबिक आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शहंशाह ज़ी वक़ार सरवरे सरवरां रश्के महविशां शहंशाह हसीना चार साज़े दर्दमंदां अनीसे बेकसां सरवर आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा ख्याल है कि यहाँ पर जितने भी हाजिरीन बैठे हुए हैं उनमें से अक्सर का ताल्लुक सिलसिला कादरिया से है। हर एक फर्द के बारे में, मुतअय्यन शख्स के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुमान यही है कि यहाँ जितने भी लोग हाजिर हैं सब सिलसिला कादरिया से मुंसलिक हैं। और आज जो मजलिस सजाई गई है उसी सिलसिला कादरिया के अजीम बुजुर्ग गौसे संदानी, कुतबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं। जिस तरीके से चार इमाम बहुत मशहूर हैं जिनकी तकलीद की जाती है और जिनका मसलक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और बहुत सारे उलमाए किराम ने इस सिलसिले में फरमाया कि इन चार मसलक के अलावा अगर कोई दूसरा मजहब इख्तियार करता है तो वो अहले सुन्नत से नहीं है। वो चार मसलक क्या हैं? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। हम लोग किस इमाम के मानने वाले हैं आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। हम में से अक्सर लोग, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि लगभग 100% लोग यहाँ हनफीउल मजहब हैं, इसलिए कि नॉर्थ इंडिया में
ज़्यादातर हनफी मसलक के मानने वाले लोग हैं। साउथ में आप जाएंगे, केरला में, तमिलनाडु में, इन सब इलाकों में शाफी मजहब के मानने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हनफीउल मजहब मुसलमान रहते और बसते हैं। तो चार मजहब, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक पूरी दुनिया में फैला हुआ। और इनमें से किसी की भी पैरवी करने वाला शख्स हो, अगर सही तरीके से उनकी पैरवी करता है तो वह अहले सुन्नत व जमात से। उसी तरीके से जो रूहानी मजहब और मशरब है, जिसे हम सिलसिला कहते हैं, ये सिलसिले भी चार सिलसिलों में मशहूर हैं। चार सिलसिले मारूफ हैं और चार सिलसिलों ही में से अक्सर सिलसिले निकले हुए हैं। ये चार सिलसिले कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये चार सिलसिले जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं और ये अस्ल का दर्जा रखते हैं। मतलब आप अगर हिंदुस्तान के लोगों का मुशाहिदा करेंगे, आप इनके सिलसिले के ताल्लुक के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं चारों सिलसिले के या तो कोई डायरेक्ट उस सिलसिले से मुंसलिक है या उसी सिलसिले की किसी न किसी शाख से मुंसलिक है। जैसे इस इलाके के अक्सर लोग सिलसिला तेगिया से मुंसलिक हैं, तो सिलसिला तेगिया भी हकीकत में सिलसिला कादरिया है। और बहुत सारे लोग सिलसिला रज़विया से मुंसलिक हैं, सिलसिला रज़विया भी सिलसिला कादरिया है। बहुत सारे लोग बरकाती हैं, बरकाती भी सिलसिला कादरिया है। इस तरीके से हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में जिस सिलसिले का मानने वाला हो, उसमें अक्सर व बेशतर इन्हीं चारों सिलसिलों में से किसी सिलसिले का कहीं ना कहीं उसको ताल्लुक नजर आता है। आप अंदाजा करें, ये सिलसिले हम जिसको मानते हैं और हम जिससे मुंसलिक हैं, इसका मतलब क्या होता है? सिलसिले का मतलब क्या होता है? उलमा मौजूद हैं, ये अरबी जबान का लफ्ज है। सिलसिला अरबी जबान, सिलसिलतुन का माना होता है बेड़ी। बेड़ी आप समझते हैं ना, बेड़ी जंजीर। आपने जंजीर को देखा होगा कि जंजीर जो होती है उसमें कई हल्के होते हैं, हल्के बने हुए होते हैं, एक हल्का दूसरे हल्के से जुड़ा होता है। जैसे साइकिल की चैन है, वो भी एक बेड़ी है, एक जंजीर है। उसी तरीके से मोटरसाइकिल की जो चैन है वो भी एक बेड़ी है, एक जंजीर है। आप उसमें गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि उसमें छोटा छोटा हल्का है जो हर हल्का दूसरे हल्के से मिला हुआ है। तो सिलसिला का माना जंजीर होता है। अब चाहे जो भी सिलसिला हो, चाहे सिलसिला कादरी हो, चाहे सिलसिला रज़वी हो, चाहे सिलसिला चिश्ती हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदी हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दी हो, ये सिलसिला जो भी है उनमें जितने लोग जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से जुड़ते हुए सब के सब कहाँ पहुँचते हैं? अगर सिलसिला कादरी से है तो गौसे पाक तक पहुँचते हैं, सिलसिला चिश्ती से है ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुँचते हैं, अगर सिलसिला सुहरवर्दिया से है तो बहाउद्दीन नक्शबंद हजरत उमर शहाबुद्दीन सुहरवर्द तक पहुँचते हैं, अगर सिलसिला नक्शबंद से है तो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद तक पहुँचते हैं। ये सब इन बुजुर्गों के वास्ते से सिर्फ यही महदूद नहीं रहते, बल्कि ये सिलसिले चलते चलते हजरत मौला अली तक पहुँचते हैं, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर तक पहुँचते हैं, और सिद्दीक़ अकबर तक पहुँचने के बाद ये सिलसिला हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है।
तो अगर आप किसी छोटे से छोटे हल्के से मिले हुए हैं तो आप ये ना समझें कि आप छुट्टे हैं, आपको कोई पकड़ा हुआ नहीं है, आप किसी जंजीर से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आप इस काबा की सरजमीन पर बैठे हुए हैं और सिलसिले कादरिया से जुड़े हुए हैं तो आपकी कमान हजरत गौसे पाक के हाथ में है और हजरत गौसे पाक के हवाले से हमारे आका सरवरे कायनात तक ये सिलसिला पहुंचता रहता है। ये तो अपनी जगह रूहानी तौर पर है, लेकिन आप जानते हैं ये सिलसिले कादरिया जो हिंदुस्तान में फरोग पाया है, इस हिंदुस्तान में कादरी मेहमान है और चिश्ती मेजबान है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन का आप अगर मुताला करेंगे, इसकी तारीख को आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले सिलसिले चिश्तिया का फरोग हुआ है। आप देखें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, हजरत मखदूम अलाउल हक नबी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, हजरत निजामुद्दौन औलिया सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले ज्यादा सिलसिले चिश्तिया के लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में सिलसिले कादरिया का फरोग यहाँ हासिल हुआ और मेहमान बनकर के आए। चिश्तियों ने खूब मेहमान नवाजी की, खूब चाहा, खूब खातिर की और आपने देखा कि देखते देखते ये सिलसिले कादरिया बरकाती सिलसिला हजरत शाह बरकतुल्लाह से होता हुआ जब इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी तक पहुंचा है तो आज हिंदुस्तान के कोशे कोशे में हजरत इमाम अहमद रजा के वसीले से सिलसिले कादरिया फलता फूलता नजर आता है। हर तरफ देखिए कादरी कादरी नजर आते हैं, जिस तरफ नजर उठाइए कादरी सिलसिले के लोग हर तरफ देखते चलते फिरते नजर आ रहे हैं। ये हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ का नतीजा है कि आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो हाँ सुन लीजिए। इसी सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग में हजरत मुफ्ती आजम हिंद है, इसी सिलसिले कादरिया के बुजुर्गों में हजरत हुज्जतुल इस्लाम है, इसी सिलसिले कादरिया के बुजुर्गों में हजरत ताजुश शरिया है। और ताजुश शरिया का क्या कहना है कि आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती हुई नजर आती है, अगर सबसे ज्यादा मुरीद किसी का है किसी और का नहीं है, उसी सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग ताजुश शरिया के मुरीद सारे जहान में। और आला हजरत को फैज कहां से मिला है इसको भी सुनते चलिए। आला हजरत के फैज से आज पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है, धमक रहा है। और ये फैज कहां से मिला? उसी गौसे पाक के वसीले से मिला है, उसी गौसे आजम के दर से मिला है। इसी वजह से तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब कोई क्या जाने कि है सर कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में दाता नहीं कुत्ता तेरा। और मजरए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, मजरए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। आप अंदाजा करें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखने वालों, अगर गौसे पाक की सच्ची अकीदत समझना है तो उसी बरेली के ताजदार से समझना होगा। आज की इस मजलिस में आप अंदाजा करें फातिहा खानी होगी गौसे पाक के नाम से होगी, गौसे पाक
के गौसे पाक के दरबार में हम खिराज अकीदत फातिहा करके नियाज पेश करके तकरीर करके मनक़बत पढ़ के पेश करते रहते हैं, लेकिन वाह रे आला हजरत उनकी शान क्या है और गौसे पाक से उनकी अकीदत क्या है। आप अंदाजा करें, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस सजी हुई है, फातिहा खानी की मजलिस है, उलमा बैठे हुए हैं, बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं वहाँ आला हजरत जहाँ मौजूद हो वहाँ कैसे कैसे शहसवार मौजूद होते होंगे, वहाँ कैसे कैसे औलिया मौजूद होते होंगे, वहाँ कैसे कैसे उलमा मौजूद होते होंगे, वहाँ कैसे कैसे मंतकी और फलसफी मौजूद होते होंगे। उसी मजलिस में रहने वाले मुहद्दिस आजम हिंद भी हैं, उसी मजलिस में रहने वाले हजरत ज़फरुद्दीन बिहारी भी हैं, उसी मजलिस में रहने वाले उसी के खोशाची हजरत सदरुश्शरिया भी हैं। आप अंदाजा करें मजलिस सजी हुई है, फातिहा खानी होती है, हम भी फातिहा दिलाते हैं, हम भी 11वीं मनाते हैं, हम भी गौसे पाक का लंगर लुटाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें आला हजरत को जो फैजान मिला है, आला हजरत को जो ये शोहरत और मकबूलियत मिली है, ये ऐसे वैसे नहीं मिली है, बल्कि गौसे पाक से जो उन्होंने अकीदत पेश की है। यही वजह है कि आप हदायत बख्शिश उठा करके देखिए, अगर मनक़बत लिखी गई है तो सबसे ज्यादा मनक़बत के अशार किसी की शान में मौजूद हैं तो गौसे पाक की शान में आला हजरत ने लिखी है। ये वजह है कि फातिहा खाने की मजलिस है, फातिहा हो गई, अब शिरनी तकसीम हो रही है। जैसे हम उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं और अवाम नीचे बैठे हुए हैं, आप अंदाजा करें मजलिस में शिरनी तकसीम हो रही है। इसको अलमीज़ान में अलमीज़ान नंबर जो आला हजरत की शख्सियत पर बहुत पहले और सबसे शुरू में निकाला गया, उस मीज़ान में ये वाक़या दर्ज है कि आला हजरत सरकार तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े अतिया तशरीफ फरमा है, शिरनी तकसीम हो रही है। अचानक आला हजरत सरकार स्टेज से उतरते हैं, नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद हाथ से नहीं बल्कि अपनी ज़बान मुबारक से किसी चीज को चाट रहे हैं। उलमा देख करके दंग हैं, उलमा सुलहा बड़े बड़े मंतकी फलसफी मौजूद हैं, देख रहे हैं कि अपने ज़माने का ताजदार, अपने ज़माने का आला हजरत, अपने ज़माने का सबसे बड़ा मुफ्ती, अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम, अपने ज़माने का मुजद्दिद स्टेज से नीचे उठा करके अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी ज़बान से क्या चीज चाटने लगा। लोगों ने सवाल किया, ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे उस्ताद, आपने ये क्या करना शुरू कर दिया है। हम यहाँ बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं, अवाम बैठे हुए हैं, उलमा की कदर अपनी जगह पर है, आप भला नीचे जाकर के अपने हाथ से नहीं ज़बान मुबारक से किसी चीज को चाट रहे हैं। आला हजरत का जवाब सुनिए और अपने आप को कादरी होने पर, गौसे पाक के दीवाना होने पर फख्र महसूस कीजिए। मुजद्दिद मियाते हाजरा होते हुए, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुफ्ती होते हुए, अपने जमाने का आला हजरत होते हुए आप अर्ज करते हैं, आला हजरत जवाब देते हैं कि गौसे पाक की मजलिस में गौसे पाक की नजर दिलाई हुई चीज, गौसे पाक की बारगाह में पेश की हुई शेरनी मैंने देख लिया कि उसका एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया है। मुझे गवारा नहीं हुआ कि आला हजरत जो गौसे पाक के दरबार का कुत्ता कहता है, ये कुत्ता सिर्फ खाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं अपने जबान से गौसे पाक के उस शेरनी को चाट करके लोगों को बताऊंगा कि हकीकत में मैं गौसे पाक के दर का कुत्ता हूँ, गौसे पाक का दीवाना हूँ, गौसे पाक के नामूस पर मर मिटने वाला। हजरत ये आला हजरत है,
ये गौसे पाक से मोहब्बत है। गौसे पाक की ये अकीदत है कि अपने जमाने का ताजदार होते हुए नीचे जाकर के अपने ज़बान से वो शीरनी को चाटते हुए नजर आते हैं। आज इस मजलिस से हमें भी सबक लेना चाहिए कि गौसे पाक की हम मजलिस मुनक़िद करें, गौसे पाक से अकीदत रखें, गौसे पाक से हम की बारगाह में नजरों नियाज पेश करें, तो यकीनन गौसे पाक की बारगाह में पेश की हुई शीरनी की कदर बढ़ जाती है। ऐसे कोई चीज तो अपनी जगह उसकी कीमत है, लेकिन जब निस्बत हो जाती है तो निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। गौसे पाक की शीरनी की कदर कैसे करनी चाहिए, गौसे पाक की नामूस की कदर कैसे करनी चाहिए, गौसे पाक से कैसे अकीदत रखनी चाहिए, गौसे पाक की बारगाह में किस तरीके से खिराज अकीदत पेश करना चाहिए, ये अगर सीखना है तो बरेली के उसी इमाम से सीखना पड़ेगा। ये सीखना है तो औलिया किराम से सीखना होगा, ये सीखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज से सीखना होगा, ये सीखना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से सीखना होगा कि गौसे पाक किस मकाम के हैं, गौसे पाक का मर्तबा क्या है। गौसे पाक को हम और आप क्या कहते हैं, पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन ज़मीर दस्तगीर कहते हैं कि नहीं कहते? बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते? गौसे पाक को हम और आप रोशन ज़मीर कहते हैं और पीरे पीरा कहते हैं, मीरे मीरा कहते हैं। बस ये इन दो लफ्जों की मैं वजाहत करूंगा, रोशन ज़मीर और पीरे पीरा, जिसे आप अपनी जबान में पीराने पीर कहते हैं। इन दो लफ्जों की वजाहत में अगर टाइम मिला तो पूरी वजाहत हो जाएगी, और टाइम अगर खत्म हो गया तो फिर आधे ही पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। रोशन ज़मीर गौसे पाक का वो खिताब है, वो लक़ब है कि बच्चा बच्चा जब नाम लेता है तो रोशन ज़मीर कहता हुआ। रोशन ज़मीर किसे कहते हैं? रोशन का माना तो आप जानते हैं, दिन है रोशनी है, रात हो बल्ब लगा हो तो रोशनी है, मारकरी लगी हो तो रोशनी है, सूरज निकला हो तो रोशनी है, चांद निकला हो तो रोशनी है। रोशनी रोशन उजाला है तो रोशन है, ये तो आप जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? सब जितने उर्दू पढ़ने लिखने वाले बोलने वाले हैं सब रोशन का माना जानते हैं। रोशन माने उजाला, रोशन का माना उजाला, और ज़मीर का माना ज्यादातर लोग नहीं जानते। ज़मीर का माना ज्यादातर आवाम नहीं जानते हैं। उलमा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उलमा तो पढ़ लिख करके बहुत कुछ जान चुके। ज़मीर का माना होता है दिल, ज़मीर का माना होता है पोशीदा चीज। क्या माना होता है? पोशीदा चीज। दिल भी पोशीदा ही होता है, इसलिए दिल को भी ज़मीर कहते हैं। शेख सादी ने कहा, खामोशी बेह के ज़मीरे दिले खेश बाक़से गुफ्तन व गुफ्तन के मगो। ये उलमाए किराम इसको समझ गए होंगे, आप लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आपका कोई दोस्त होता है तो आप जो राज की बात होती है उससे कह देते हैं, होता है कि नहीं होता? राज की बात है उससे कह दिया, फिर कह देते हैं कि किसी से मत कहना। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने दिल की बात किसी दोस्त से जाहिर कर देते हैं और उसके बाद फिर ये भी कह देते हैं कि किसी से मत कहना। तो किसी से मत कहना पर अमल नहीं होता। जो आपने कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन किसी से मत कहना इस पर अमल बहुत कम होता है। इसलिए कि जैसे आपने कह दिया किसी से मत कहना, ये राज की बात है, वैसे ही वो किसी से कह करके कहता है किसी से मत कहना। तो शेख सादी जो अपने जमाने के बहुत मुदब्बिर आदमी थे, उन्होंने पहले कह दिया था, खामोशी बेह के ज़मीरे दिले खेश बाक़से गुफ्तन व गुफ्तन के मगो। इससे बेहतर खामोश रहना है कि अपने दिल की बात किसी से कहो और कह दो कि मत कहना। मतलब यह है कि ज़मीर का माना पोशीदा चीज होता है, ज़मीर का माना दिल होता है। ये पोशीदा चीज क्या होता है? रोशन ज़मीर का मतलब हुआ पोशीदा चीज को रोशन करने वाला। अब बात समझ में आ गई?
रोशन ज़मीर का माना पोशीदा चीज को रोशन करने वाला, तारीख को अंधेरे में उजाला बिखेरने वाला। कोई चीज अंधेरी है, कोई चीज तारीख है, कहीं उजाला नहीं है, वहां उजाला पैदा करने वाला। तो पोशीदा चीज को रोशन करने वाला, ये रोशन ज़मीर का माना। अब आप देखें, ये खानकाह है, यहाँ असफिया आते रहते हैं, यहाँ पीराने इज़ाम आते रहते हैं, यहाँ रहबाराने राह शरीयत आते रहते हैं। तज़किया नफ्स के जो माहिरीन हैं वो आते हैं, आते रहेंगे। और आप लोग भी अल्लाह के फजल से, हम और आप सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं, मसलके अहले सुन्नत पर कायमो दायम हैं। हम भी औलियाए किराम के यहाँ जाते हैं, बुजुर्गाने दीन के यहाँ जाते हैं, फैज़ लेने जाते हैं और किसी न किसी सिलसिले से मुंसलिक होते हैं, किसी सिलसिले से बयात होते हैं, मुरीद होते हैं। ये मुरीद क्यों हुआ जाता है, ये बयात क्यों होते हैं, ये लोग पीरों का दामन क्यों पकड़ते हैं, उसको आज के इस मुख्तसर से गुफ्तगू में आप समाप्त करें। इंशाअल्लाह आपके दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। पीराने इज़ाम के यहाँ जाना चाहिए, औलियाए किराम के यहाँ जाना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा बहुत ज़माने से है और क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि सोहबत ये ऐसी अजीम चीज़ है जिसकी तासीर और जिसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। सोहबत से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कैसे पहुँच जाता है, उसको थोड़ी सी मिसाल से, छोटी सी मिसाल से आप समझें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेकर के दुनिया में आए। आपने इस्लाम की दावत दी। किन लोगों को दावत दी? अवाम को दावत दी। आम लोग थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई किसी इलाके का, कोई किसी इलाके का। मक्का की सरजमीन पर हुजूर ने दावत दी, मदीना की सरजमीन पर दी, ताइफ में दी, वगैरह वगैरह। वो जितने लोग मुसलमान हुए और उसके बाद अब तक लोग मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक लोग मुसलमान रहेंगे। जब अल्लाह का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा तब क़यामत आएगी। उस जमाने से लेकर आज तक न जाने कितने करोड़, कितने अरब लोग मुसलमान हुए। उसी में आलिम हुए, फाजिल हुए, वली हुए, अब्दाल हुए, कुतुब हुए, गौस हुए, अफराद हुए, सादात हुए, क्या क्या हुए और हो रहे हैं। ये अलग बात है कि जमाने में दिखाई नहीं देती और ईमान के साथ उनका इंतकाल भी हो गया। उसके ईमान के दर्जे तक ना कोई आलिम पहुंच सकता है। उनके बाद का कोई भी मुसलमान हो, चाहे आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, वली हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, गौस हो, कोई भी हो, उसके ईमान के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। ये किस चीज का कमाल है? ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर की सोहबत का कमाल है। सोहबत से बहुत कुछ मिला करता है, इसलिए औलिया किराम की सोहबत में रहना चाहिए। जाते क्यों हैं? अपने दिल को रोशन करने। होता है कि नहीं होता? अब इस सिलसिले में तज़किया नफ्स के ताल्लुक से बहुत सारे रास्ते हैं। मुजाहिदे कराए जाते हैं, मुराक़बे कराए जाते हैं, जिक्र कराए जाते हैं, तरह तरह के नवाफिल पढ़ाए जाते हैं, उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख और प्यास के जरिए मुजाहिदे कराए जाते हैं। आज भी आप चले जाएं किसी शेख कामिल के पास तो आपको समझ में आएगा, वहाँ रियाजतें, मुजाहिदे और तरह तरह के मुराक़बे कराए जाते हैं। किसी को 1 महीने का चिल्ला, किसी को 2 साल का, किसी को 4 साल का, किसी को 11 साल का, न जाने कितने दिनों के चिल्ले कराए जाते हैं। ये क्यों कराए जाते हैं? ताकि उसका दिल रोशन हो। क्या रोशन होता है? इस दिल में इस छुपी हुई चीज जो हमारे यहाँ है। औलियाए किराम, सूफियाए किराम कहते हैं कि लताइफ़े सित्ता हर इंसान के अंदर मौजूद होता। क्या होता है? लताइफ़े सित्ता, 6 चीजें ऐसी हैं
जो हर इंसान के अंदर होती हैं, और औलियाए किराम के यहाँ जाने से उन्हीं में से उन्हीं 6 लताइफ को रोशन किया जाता है। अब कोई मुजाहिदा करना शुरू किया, ये 6 लताइफ क्या हैं? सिर है, खफी है, अख्फा है, रूह है, कल्ब है, नफ्स है। ये 6 लताइफ हैं। इन 6 लताइफ को औलियाए किराम के यहाँ रोशन किया जाता है। ये रोशन कैसे होता है? इसी फराइज की अदायगी के करने से, नवाफिल की पाबंदी करने से, रियाजत करने से, मुजाहिदे करने से। आप अंदाजा करें, हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोशन ज़मीर कहा जाता है। ये रोशन ज़मीर होने का मतलब क्या है? आप किसी वली की बारगाह में जाएं, रियाजत करेंगे, मुजाहिदे करेंगे, भूख सहेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तरह तरह के मुजाहिदे मुराक़बे करेंगे, तब कहीं जाकर के एक लतीफ़ा आपका रोशन होगा, 2 रोशन होगा, 3 रोशन होगा, सालों साल बीतेंगे। जब आप बहुत सालों तक वहां मुजाहिदे मुराक़बे करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके 6 लतीफ़े रोशन हो जाएं या कुछ लतीफ़े रोशन हो जाएं। लेकिन आप अंदाजा करें, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर, जिनकी बारगाह में आप सिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं, और बुजुर्गों के यहाँ तो मुजाहिदे करने पड़ते हैं, रियाजतें करनी पड़ती हैं, नवाफिल की पाबंदी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये दिल रोशन होता है, ये कल्ब रोशन होता है, इस रूह को तस्कीन पहुंचती है। लेकिन गौसे आज़म वो अजीम बुजुर्ग है कि इनके बारगाह में जो जाता है, एक नजर उठा देते हैं, उसके दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आती है, उसके लताइफ खुलते हुए नजर आते हैं, उसका दिल रोशन होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने रोशन ज़मीर गौसे पाक को इसलिए कहते हैं कि आपके यहाँ वो पावर है, वो कुव्वत है कि बगैर रियाजत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर और किसी तकलीफ में मुकल्लफ करने के आप नजर उठा देते हैं। आपने सुना होगा कि चोर चोरी करने के लिए गया था, लेकिन हजरत गौसे पाक की निगाह जब उठती है तो एक नजर में वो चोर से अब्दाल बनता हुआ नजर आता है। ये गौसे पाक की शान है। आप अंदाजा करें, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रोशन ज़मीर जो आपको कहा जाता है, रोशन ज़मीर होने का मतलब हमारे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। अब एक दूसरा मसला है, पीरे पीरा, सारे पीरों के पीर गौसे पाक, सारे मीरों के मीर गौसे पाक हैं। उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जितने सलासिल हमने पहले आपको गिनाए, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला कादरिया हो, इसी सिलसिले से निकली हुई शाखें हैं जिससे लोग मुरीद हो रहे हैं, तवस्सुल कर रहे हैं, और उस सिलसिले में मुंसलिक होकर दीनों दुनिया को वो आबाद कर रहे हैं। अब आप देखें, सिलसिला कादरिया के तो ये खुद बुजुर्ग गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, और दूसरा सिलसिला सिलसिला चिश्तिया जो बहुत मशहूर व मारूफ सिलसिला, बहुत अजीम शान सिलसिला, बड़े बड़े औलिया अत्किया इस सिलसिले में पाए गए। आप अंदाजा करें गौसे पाक का फैजान इस सिलसिले पर कैसे। आपने सुना होगा, ये बहुत मशहूर वाकया है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे। आपकी तकरीर, आपका खिताब क्या हुआ करता था कि 70 हजार लोग मजमे में मौजूद रहा करते थे। 70 हजार मजमे में मौजूद होते थे। और इस जमाने में माइक है, लाउड स्पीकर है, जिसके जरिए आवाज पहुंचाई जाती है। और इस जमाने में जलसों का हाल क्या हो रहा है, बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा कि माइक पर आते हैं
तो अब इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, इको बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, लगभग 5 मिनट उसी में चला जाएगा। और भी क्या क्या होता है। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, 70,000 का मजमा हुआ करता था। लेकिन आपके लब का कमाल, आपकी जबान का कमाल, आपकी आवाज का कमाल कि वहां बैठने वाले लोग बताते हैं कि आप आज के मुकर्रिरीन की तरह बहुत ज्यादा चीखो पुकार के जरिए आप तकरीर नहीं करते थे, बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते नहीं थे, बल्कि आम गुफ्तगू किया करते थे। उसके बावजूद जो सामने बैठा होता था वो भी आवाज आपकी सुनता था, और जो सबसे आखिर मजमे में बैठा हुआ करता था वो भी सेम उसी तरीके से आपकी आवाज से महसूस हुआ करता था। यह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल था। आवाज में, अंदाज में क्या दम है, आवाज में, अंदाज में क्या दम है, हम आप आए दिन देखते हैं। अस्ल तो तासीर कल्ब की हुआ करती है, अस्ल तो तासीर तक़वे की होती है, अस्ल तो तासीर परहेजगारी की होती है, अस्ल तो तासीर ज़बान की होती है। अगर इंसान बोलने वाला ज़बान का सच्चा है, ज़बान का पक्का है, परहेजगार है, तक़वा शिआर है, शरीयत की पाबंदी करने वाला है, नमाजों का पाबंद है, शरीयत इस्लामी के हकाम की पाबंदी करता है, तो वो अगर आहिस्ता भी बोलता है तो उसकी जबान में तासीर पैदा होती हुई नजर आती है। और इसकी मिसाल कहीं और नहीं, इसी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में मौजूद है। आप किसी वक्त, किसी जमाने में, किसी मौके से आप अपनी मजलिस में खिताब करने वाले थे। आपकी मजलिस में वो वजद तारी हुआ करता था, वो कैफियत तारी हुआ करती थी। लोग अपने गिरबान चाक कर लिया करते थे। कोई रोता था, कोई चिल्लाता था, कोई चीखता था, कोई गुनाहों से तौबा करता था, कोई कुफ्र से तौबा करता था, कोई गुमराही से तौबा करता था। वो मजमे का आलम हुआ करता था। एक मर्तबा इत्तेफाक की बात है कि आप किसी वजह से उस खिताब के मौके से मौजूद नहीं रह सके, लेकिन आपके बदले में किसी दूसरे साहब ने उसी मजलिस में खिताब करना शुरू किया। अब तकरीर शुरू हुई, खूब फसाहत और बलागत के जुमले निकल रहे हैं। अपनी जबान जोरी का उन्होंने लोहा मनवाना चाहा। बहुत कोशिश आपने की कि किसी तरह मजमे में उबाल पैदा हो जाए, मजमे में वही वजद की कैफियत तारी हो जाए, मजमे में वही कैफियत तारी हो जाए, लेकिन वो कैफियत तारी न हो सकी। वो कैफियत, वो वजद, वो कैफियत तारी हजरत गौसे पाक की मजलिस में दूसरे शख्स से नहीं हो सकी। गौसे पाक आते हैं, एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, वो भी आम जुमला होता है। उसी जुमले को सुन करके मस्जिद में वो कैफियत तारी होती है, वही रंग पैदा होता है, वही रौनक पैदा होती है, वही कैफियत पैदा होती है, फिर वही जोश के साथ लोग मजमे में उबाल खाते हुए नजर आते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें, हम शरीयत की पाबंद करने वाले हो जाएं, हम अपने आप को इस हैसियत से बनाएं ताकि लोग हमारी बातों को गौर से सुन सके, उस पर अमल करने की कोशिश कर सके। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब हुआ करता था और वजद तो मजमे में भी पैदा होता था। गौसे पाक भी वजद में आते थे। एक मर्तबा का वाक़या आपने सुना होगा कि वजद के आलम में आपने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जितने मजमे में लोग थे उन्होंने भी गर्दन झुकाई। औलिया थे, सुलहा थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। गौसे पाक की जबान से ये आवाज निकली थी, सारे लोगों ने अपनी गर्दन झुकाई। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के जिस इलाके में आप गौर करेंगे, दुनिया के दूर दराज इलाके में भी जहां जहां गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
मानने वाले थे उन्होंने भी गर्दन झुकाया। आपने सुना होगा इस हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त गरीब नवाज नहीं बने थे, उस वक्त ख्वाजा नहीं बने थे, उस वक्त वाली हिंदुस्तान नहीं बने थे, वो तो मुराकबे में थे। वो खुरासान की सरजमीन पर मुजाहिदे कर रहे थे, रियाजतें कर रहे थे। लेकिन जब गौसे पाक की ज़बान से ये आवाज आई, रकम कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ल वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। खुरासान कहाँ है, बगदाद कहाँ है, इराक कहाँ है, खुरासान कहाँ है, लेकिन वली की जबान से निकली हुई आवाज वली के कान में टकराती है और हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन ये कहता हुआ अपने सर को झुका देता है, बल अला रासी बल अला ऐनी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आपका कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। गौसे पाक का जब इन्होंने जुमले का एहतराम किया, गौसे पाक की दरबार से आपको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई, हिंदुस्तान की सुल्तानी अता कर दी गई। हिंदुस्तान की सरजमीन में आज भी गौसे पाक के फैजान के जरिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का डंका चार टांगे आलम में बजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। ये सिलसिले चिश्तिया पर गौसे पाक का फैजान है और सिलसिले सुहरवर्दिया पर देखें। सिलसिले सुहरवर्दिया के एक अजीम बुजुर्ग हजरत शेख बहाउद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इन पर हजरत गौसे पाक का फैजान कैसे है वो समाज की। हजरत उमर बहाउद्दीन सुहरवर्दी, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ये इल्म हासिल कर रहे थे। तालिब इल्मी का जमाना था, इन्होंने फलसफे में खूब मेहनत की। माकुलात में जो अक्ल वाला इल्म होता है उसमें आपने बहुत मेहनत की। मंतिक का इल्म, फलसफे का इल्म, कलाम का इल्म, ये उलमाए किराम जानते हैं। ये जो माकुलात का इल्म होता है उसमें इन्होंने मेहनत की। दो तरह के उलूम मदारिस में सिखाए जाते हैं, माकुलात और मनकुलात। हदीस का इल्म, फिक्ह का इल्म, कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, ये सब जो है मनकुलात। और मंतिक का इल्म, फलसफे का इल्म, इल्म कलाम वगैरह वगैरह ये माकूली इल्म भी सिखाए जाते हैं। हजरत उमर शहाबुद्दीन सुहरवर्दी इन्होंने बड़ी मेहनत से, उस जमाने में माकुलात का चर्चा था, हर तरफ माकूली आलिम को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। बड़े बड़े मंतकी फलसफी उस जमाने में मौजूद थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से, मशक्कत से, बहुत ज्यादा कोशिश करके इल्म फलसफा, इल्म साइंस, इल्म कलाम को हासिल किया। अब उनके एक रिश्तेदार थे, वो इस सिलसिले में बहुत नाराज होते थे। वो हमेशा कहा करते थे, अरे तुम किस इल्म के चक्कर में हो, तुम्हें हदीस का इल्म सीखना चाहिए, तुम्हें फिक्ह का इल्म हासिल करना चाहिए, तुम्हें कुरान की तफसीर सीखनी चाहिए, तुम्हें इल्म बातिन सीखना चाहिए, तज़किया नफ्स के जो उलूम है वो सीखना चाहिए, सूफिया के जो उलूम है वो सीखना चाहिए। लेकिन उन्हें उसी में दिल लगता था। एक मर्तबा उनके एक रिश्तेदार हजरत गौसे पाक की बारगाह में इसको लेकर चले गए। अब तालिब इल्म का जमाना था, नए नए नौजवान गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए। गौसे पाक ने पूछा कि क्या क्या तुम पढ़ते हो, तुमने क्या क्या इल्म हासिल किया है। तो उन्होंने बड़े चाव से कहा, मैं फलसफे का माहिर हूँ, मैं मंतिक का माहिर हूँ, मैं इल्म कलाम को जानता हूँ और बहुत मेहनत और मशक्कत हमने की है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनसे ये पूछ लिया तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि ये बहुत ही मुअद्दब लड़का है, बहुत ही बुलंदी पर पहुंचने वाला है। गौसे पाक ने उनके सीने पर एक हाथ मारा। अब उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म कलाम से सवाल कर रहे हैं, ये खामोश है। फलसफे से सवाल कर रहे हैं, खामोश है। मंतिक का सवाल कर रहे हैं, खामोश है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हाथ मारा था,
अब उनका जितना इल्म का तंतना था, जितनी मंतिकी दानी थी, जितना फलसफा दानी थी, सब के सब हवाम मंसूरा हो गए। सारा इल्म अपने सीने से, उनके सीने से खत्म हो गया। अब तो ये परेशान है, हमने रातों को जाग करके, मेहनत करके, मशक्कत करके, कैसी कैसी परेशानी झेल करके उस्तादों के पास जाकर के ये इल्म हासिल किया। इन्होंने हमारे साथ ये कैसा काम किया, हमारे साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया कि हमारा सारा इल्म ही चला गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरी मर्तबा उनके सीने पर हाथ मारा और कहा, अब बताओ उमर क्या हाल है। वो फरमाने लगे और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों पे अपने आप को निछावर करने लगे। कहा कि या शेख, अब तो हमारे आंखों में वो दिख रहा है जो हमने कभी नहीं देखा था, हमारे दिल में वो रोशनी है जो हमें कभी मैसर नहीं आई थी। अब तो हमारे इल्म सीने में उलूम ज़ाहिर नहीं बल्कि उलूम बातिन का खजीना मौजूद नजर आता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक निगाह ने हजरत शहाबुद्दीन उमर को कहां से कहां पहुंचा दिया। वही शहाबुद्दीन उमर है जिसको आज सारे सुहरवर्दी अपना ताजदार मानते हैं, अपना पेशवा मानते हैं, अपना आका मानते हैं। हर सुहरवर्दी भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान का लोहा मानता हुआ। इसी वजह से आला हजरत सरकार ने जो फरमाया, मज़रए चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, मज़रए चिश्त से मुराद ख्वाजा गरीब नवाज, मज़रए चिश्तो बुखारा, बुखारा से मुराद बहाउद्दीन नक्शबंद, मज़रए चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान वो है कि आपका फैजान हर सिलसिले पर बह रहा है, आपका फैजान हर वली पे फूटता हुआ नजर आता है। इस वजह से भी कि गौसे पाक का फैजान बराह रास्त मिला उमर सुहरवर्द को, गौसे पाक का फैजान बहाउद्दीन नक्शबंद को, हजरत गौसे पाक का फैजान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को, और इसलिए भी गौसे पाक का फैजान सारे वलियों पर है कि गौसे पाक गौसे आजम, गौसे पाक गौसे आजम है। और आपने सुना होगा आज चूंकि औलिया अल्लाह दिखते नहीं हैं, दिखते हैं क्या? आप लोगों में से किसी को देखे हो तो हो सकता है, मतलब साहिबे हाल बुजुर्ग बोरिया नशी जिसको वाकई में कश्फ हासिल हो और वाकई में वो विलायत के दर्जे पर पहुंचा हुआ है और अपने अंदर शान रखता है, जिसकी करामत आप बज़ाहिर देख रहे हैं। औलिया अल्लाह तो हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि औलिया से दुनिया खाली नहीं है, लेकिन साहिबे हाल बुजुर्गों से मुलाकात बहुत कम लोगों को हुआ। अब कोई परहेजगार बंदा आंख वाला है तो उसे नजर आ जाए ये अलग बात है। आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीद है कोर को क्या है नजर क्या देखे। मैंने तो आप तो अवाम है, मैं तो बहुत सालों से बड़े बड़े उलमा से मैं पूछता आया। हजरत शेखुल हदीस साबिक शेखुल हदीस हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह पिछले साल जिनका इंतकाल हुआ, अशरफिया के बहुत मायनाज उस्ताद, बहुत मुअम्मर उस्ताद, बहुत मुक़द्दस उस्ताद, जितने बिहार के मिसबाही नजर आएंगे आपको, उनके तकवा और परहेजगारी के बारे में कहते हुए नजर आएंगे और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत के गुण गाते हुए नजर आएंगे। 2 साल जो मैंने अशरफिया में तदरीस के काम अंजाम दिए, उस जमाने में चूंकि हजरत की घंटी के साथ मेरी भी घंटी थी, इसलिए बड़ा कुर्ब हासिल था। हजरत से मैंने सवाल किया, आपने किसी साहिब कश्फ को देखा, आपने किसी साहिब हाल को देखा? तो हजरत ने कहा कि ऐसे जो साहिब कश्फ होते हैं, बोरिया नशी होते हैं और बहुत ही परागंदा हाल बुजुर्ग कश्फ वाले तो हमें दिखाई नहीं दिए। हाँ, एक बुजुर्ग को देखा है जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद
उन्होंने इस बात का इकरार किया कि एक बुजुर्ग को, एक वली को मैंने देखा है जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद कहती है, उसके अलावा हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे ऐसे उलमा से, बड़े बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा। खैर हम लोग तो आवाम और बहुत छोटे लोग हैं। बहरहाल दुनिया में औलिया बहुत है, लेकिन दिखाई बहुत कम लोगों को देते हैं। अगर किसी को सोहबत मिल जाए किसी वली की, अगर वली की सोहबत मिल जाए, कोई कहता है कि मुझे वली की सोहबत हासिल है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है, चोरी करता है, गीबत करता है, उसकी हालत नहीं सुधरती है, तो वो वली की सोहबत में नहीं है। वली की सोहबत जिसे मिलती है, शेख कामिल की सोहबत जिसे मिलती है, उसकी दुनिया बदलती हुई नजर आती है, उसके हालात बदलते हुए नजर आते हैं। वो बुराइयों से किनारा कश होता है, वो अच्छाइयों की तरफ राग़िब होता है, इसलिए कि सोहबत का असर जरूर होता है। इसी वजह से अब्दुल रहमान जामी ने कहा था, सोहबते यक जमाना सोहबते बाउलिया, यक जमाना सोहबते बाउलिया, बेहतर सद साला ताते बेरिया। ऐसे ही अब्दुल रहमान जामी ने नहीं कहा कि एक जमाना, एक घड़ी अगर किसी वली की सोहबत मिल जाए तो 100 साल तक, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर असद साला, 100 साल तक कोई नवाफिल पढ़ रहा है, इबादतें कर रहा है, रियाजतें कर रहा है और शेख कामिल की सोहबत नहीं है, तो कहते हैं कि 100 साल तक अगर कोई नवाफिल पढ़े और एक जमाना किसी वली की सोहबत बन जाए तो वो उस 100 साला इबादत से, रियाजत से बेहतर। आप अंदाजा करें ये सूफी क्या हुआ करते हैं, वली क्या होते हैं, बुजुर्ग क्या होते हैं, शेख क्या होते हैं। यकीनन हमें इन लोगों से बहुत कुछ मिला है। आज जो भी सिलसिला चल रहा है, टूटा फूटा ही सही, इन खानकाहों से बहुत कुछ मिल रहा है, इन मदरसों से बहुत कुछ मिल रहा है। अगर मदरसे ना हो, अगर खानकाहें ना हो तो और हमारा हाल क्या होगा। क्या ही खूब कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे, खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे, कि दरवे भवत कीलो काले मोहम्मद, के दरवे भवत कीलो काले मोहम्मद। ये औलिया जो होते हैं, इन औलिया में बहुत सारी कैटेगरी होती है। कोई वली कुतुब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई अफराद होता है, कोई गौस होता है, कोई अवताद होता है, बहुत सारी उसकी किस्में हैं। औलिया अल्लाह की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उन किस्मों में सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी को है, सबसे ऊंचा दर्जा अगर कोई है, सबसे बुलंद दर्जा अगर कोई है, तो वो गौसियत कुबरा का दर्जा है, वो गौसे आजम का दर्जा है। आप क्या समझते हैं, ये जो जाहिरी हुकूमत चल रही है, इसमें मीटिंग होती है, कैबिनेट बैठती है, किसको कौन सा वजीर बनाना है, ये होता है कि नहीं होता है? जैसे जाहिरी हुकूमत चल रही है दुनिया में, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर दाखिला है, कोई वजीर दिफा है कि नहीं है? तो ये कैसे होता है? ये कैबिनेट बैठती है, उसमें एक सबका लीडर होता है, उसके जरिए फैसला हुआ करता है। ये औलिया अल्लाह, कोई इस इलाके का अब्दाल है, कोई उस इलाके का अब्दाल है, कोई वहां का कुतुब होगा, कोई वहां का कुतुब होगा, कोई इराक का कुतुब होगा, कोई अफगानिस्तान का कुतुब होगा, कोई हिंदुस्तान का कुतुब होगा, कोई वहां का वतन होगा, कोई वहां का अफराद होगा। ये कैसे होता है? ये आज भी हो रहा है, इसलिए कि आपने सुना होगा जैसे जाहिरी हुकूमत चल रही है, उसी तरीके से बातनी हुकूमत भी चलती रहती है। और ये बातनी हुकूमत जो होती है, उसमें बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं, उनकी सरकार बैठती है, उनकी मीटिंग होती है, उनका बाज़ाब्ता मशवरा हुआ करता है, कहाँ कहाँ क्या जरूरत है, वो जरूरत की बातें हुआ करती हैं, किसको कहाँ का कुतुब बनाया जाए, किसको कहाँ का अब्दाल बनाया जाए, किसको कहाँ का गौस बनाया जाए,
जाए, किसको कहाँ का वतन बनाया जाए, ये सब औलिया अल्लाह की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये पास हुआ करता है। आप अंदाजा करें, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये किस शान के वली हैं कि आपका मकाम मकाम गौसे आजम, आपका मकाम मकाम गौसियत कुबरा, आप उस गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज हैं जिस पर कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जिस पर कभी इमाम हुसैन थे, जिस पर कभी इमाम हसन थे, जिस पर कभी हजरत अली थे। उसी गौसियत कुबरा के मकाम पर आप फायज हैं। ये सिलसिला हजरत अली से होता हुआ इमाम हसन अस्करी तक आया और उसके बाद ये गौसियत कुबरा का ताज जब से हजरत गौसे पाक को पहनाया गया है, उस वक्त से लेकर आज तक कोई गौसियत कुबरा के मकाम को नहीं पहुंचा है और जब तक इमाम महदी तशरीफ नहीं लाएंगे उस वक्त तक कोई गौसे आजम हो नहीं सकता है। जो भी होगा गौसे आजम का नायब होगा, गौसे आजम के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। ये गौसे आजम का मकाम है और यही गौसे आजम है जो औलिया की कैबिनेट बैठती है, जो औलिया की मीटिंग होती है, उसमें सब अपने अपने मशवरे दिया करते हैं, अपनी अपनी बात पेश करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला किसी के कुतुब बनाने का, किसी के अब्दाल बनाने का, किसी के गौस बनाने का, किसी के फर्द बनाने का जो आखिरी फैसला हुआ करता है वो गौसे आजम की बारगाह से हुआ करता है, गौसे आजम के ज़बाने अक़दस से हुआ करता है। इसी वजह से आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कोई क्या जाने कि है सर कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक की मजलिस में आने वालों, आखिरी बात मैं आपसे कह करके रुखसत होऊंगा कि गौसे पाक की जो गौसे पाक ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में आकर के आप अगर गौसे पाक के नक्शे कदम को इख्तियार नहीं करते तो ये आपकी कम नसीबी है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इल्म हासिल किया कि बगैर इल्म के इतने बड़े मकाम को पहुंच गए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इल्म हासिल किया। 18 साल की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल पहले हो चुका था। 18 साल की उम्र में आपने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद की सरजमीन को मुंतखब किया। और बगदाद की सरजमीन पर आपने बड़े बड़े उलमा, फुज़ला, फुसहा, बुलगा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन से आपने उलूम हासिल किए। कितना इल्म हासिल किया, इल्म में कितनी महारत आपने पैदा की। अब वक्त चुके नहीं है, मैं वक्त होता तो मैं आपको बताता आपने कितने उलूम हासिल किए और कितनी महारत आपने हासिल की। उसके बाद आपने रियाज़त मुजाहिदे में लगभग 25 साल का अरसा गुजारा। 25 साल तक जंगलों में, बयाबानों में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियाज़त मुजाहिदे नवाफिल पढ़ते रहे। हम आज के दौर में अगर चाहते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नक्शे कदम पर चले, तो अगर आप रियाजत नहीं कर सकते, मुजाहिदे नहीं कर सकते, बयाबानों में नहीं जा सकते, जंगलों में नहीं जा सकते, नवाफिल की कसरत नहीं कर सकते, भूखे प्यासे नहीं रह सकते। गौसे पाक की सीरत में आया है कि एक हफ्ता आप खाते थे, पानी नहीं पीते, एक हफ्ता पीते थे, खाना नहीं खाते। इस तरह से आपने रियाजतें की। एक हफ्ता तक सिर्फ पानी वगैरह पी करके गुजारा और एक हफ्ता कुछ फल वगैरह जो जंगल से मिल गया उसको खा करके गुजारा। इस तरीके से आपने रियाजतों मुजाहिदा की। आप ये सब अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम इल्म तो हासिल कर सकते हैं। आज हमारे इस्लामी मुआशरे का हाल ये है कि बहुत कम हमारे मुआशरे में डॉक्टर नजर आते हैं, बहुत कम हमारे मुआशरे में इंजीनियर नजर आते हैं, बहुत कम हमारे मुआशरे में
अच्छे आलिम नजर आते हैं, बहुत कम हमारे मुआशरे में वकील नजर आते हैं, हमारे मुआशरे में बहुत कम जज नजर आते हैं। आप अंदाजा कीजिए आज जो हालात चल रहे हैं, इस हालात का सामना करने के लिए आपको इल्म का जेवर अपने कंधों पर, अपने सीने में इल्म के जेवर को संभालना कर रखना होगा, अपने सीने को इल्म से मुनव्वर करना होगा। और जो भी कौम इस जमाने में किसी से टकराने के लिए तैयार हो सकती है, मुकाबला कर सकती है, तो इल्म के जरिए। आज साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आज साइंस कहां से कहां तरक्की कर चुकी है आप देख रहे हैं। फिलिस्तीन को मारा जा रहा है, वहां के बच्चे की वीडियो आप देख रहे हैं, वहां के कलपते हुए बच्चों को देखते हैं आप, दुआ तो करते हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ हमारे आका सरवरे कायनात ने, हमारे गौसे आजम ने दुआ के साथ साथ ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करने का तरीका हमें दिया है। अगर सिर्फ दुआ करना ही हमारा इस्लाम होता तो बद्र के मैदान में शहंशाह दो आलम नहीं जाते, खंदक के मैदान में हमारे आका हथियार बन करके नहीं जाते। अगर सिर्फ दुआ करना ही काफी होता तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बगदाद की सरजमीन पर गए और उन्होंने जाग करके लोगों को दावत तबलीग का काम किया। सिर्फ दुआ करना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है, आप दुआ जरूर करें। दुआ को मुख्खुल इबादा कहा गया है, दुआ हमारे हर काम की जान है, लेकिन आपको असबाब इस्तेमाल करना होगा, जैसे रसूल पाक ने इस्तेमाल किया, जैसे सहाबा ने इस्तेमाल किया, जैसे मशाइख ने इस्तेमाल किया। आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दें, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और आज तो एजुकेशन का भूत सबको सवार है, लेकिन आज जरूरत यह है कि जो लोग भी इल्म देना चाह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनाना चाहते हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं, उसकी इस्लामी तरबियत सबसे पहले जरूरी है। आप अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे करके, इस्लाम के तकद्दुस को समझा करके, इस्लाम के कमाल को समझा करके अगर स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, तो आपका बच्चा इस्लामी रह पाएगा। और अगर आपने इस्लामी तरबियत नहीं दी, आपने इस्लाम के तकद्दुस को नहीं समझाया, आपने इस्लाम के कमाल को नहीं समझाया, आपने इस्लाम की जो खूबियां हैं वो उसके दिलो दिमाग में नहीं बैठाया, तो आपका बच्चा इंजीनियर तो बन जाएगा जाकर के कॉन्वेंट से या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जाकर के, लेकिन फिर इस्लामी नजरिया उसके लिए हल्का होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज के इस पुरफतन दौर में गौसे आजम की इस मजलिस से हम आपको पैगाम देते हैं कि आप जरूर अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें। अपने इलाके में जो मदारिस चल रहे हैं उसको तक़वियत पहुंचाने का काम करें। आपके इलाके में जो स्कूल चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इस्लामी स्कूल खोलने की कोशिश करें, इस्लामी कॉलेज खोलने की कोशिश करें। आप जलसे जरूर किया करें, लेकिन साथ साथ जमीनी काम जरूरी है। हम जलसों में अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे जमीनी काम को अगर देखा जाता है तो जीरो नजर आते हैं। इसलिए इस्लाम के जियालों के लिए ये वक्त आ गया है कि आप जलसे गौसे पाक के नाम से करते हैं, गौसे पाक के नाम से कॉलेज भी आप खोलें, गौसे पाक के नाम से मदरसा भी आप खोलें, और अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दें कि वो बच्चा गौसे पाक का दीवाना अब है और आखिरी वक्त तक वो दीवाना बन करके दुनिया से जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया है, जो सबक दिया है, जो दर्स दिया है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग।